लंबी और भारी चौनिच वाला परिंदा अलिफारता हुआ बाग में पहुंचा तो उसकी नज़र एक लंबी तरनगी बेला पर पड़ी जो बाग के बिल्कुल बीच में अपने गोल मटूल सर और लंबी टांग के सहारे अपने बाजू फैलाए खड़ी थी। परिंदे के मुंह से चीख निकली और वो कलाबाजी खाकर वापस पलटा और बाग से दूर चील के एक ऊंचे पीतल पर जा बैठा और खौफजदा नजरों से इस बेला को देखने लगा। बाग के एक कोने से बूढ़े माली ने परिंदे को खौफजदा होकर भागते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब देखता हूं तुम कैसे मेरा बाग अलिफा जोड़ते हो, इसने ज़ेरे लब कहा। बूढ़ा माली उन परिंदों के हाथों सख्त परेशान था। परिंदे रोजाना बाग पर हमला करते और न सिर्फ बहुत सारे अंजीर खा जाते बल्कि बहुत से अंजीर जमीन पर भी गिरा देते। बेचारा माली और उसका कम उम्र बेटा सारा दिन हो हाहा करके शोर मचाते और खाली कनस्तर पीटते रहते ताकि परिंदे बाग से दूर रहे। आज बूढ़े माली को कस्बे के बाजार जाना था। बूढ़े माली की गैर मौजूदगी में बाग की निगरानी इसके बेटे को करनी थी, मगर पिछली रात से उसे बुखार था और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से अलिफाटे नहीं सकता था। बूढ़ा माली बाग को परिंदों के अलिफा जुड़ने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था, मगर अंगूर और अंजीर भी कस्बे पहुंचाना जरूरी था। आखिर उसने एक पुराना हरबा आजमाने का फैसला किया। इसके लिए उसे 2 लकड़ियां चाहिए थी, एक लंबी और दूसरी इससे निस्बतन छोटी। चंद कपड़ों को धज्जियां और एक रस्सा। लकड़ियां के लिए इसने एक पुराने सूखे हुए दरख्त का इंतखाब किया और कुल्हाड़ी से अपनी जरूरत के मुताबिक लकड़ियां काट ले। रस्सा इस बाग से ही मिल गया। धज्जियों के लिए उसे कुछ कोशिश करना पड़ी। आखिर वो चंद फटे पुराने कपड़े ढूंढने में कामयाब हो ही गया। जब उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल गईं तो इसने लंबी लकड़ी जमीन पर लिटा को छोटी लकड़ी को इसके सिरे पर 1 फुट का फासला छोड़कर सलीब की शक्ल में मजबूती के साथ बांध दिया। अब उसने लंबी लकड़ी का 1 फुट हिस्सा जो छोड़ा था वहां कपड़ों की धज्जियां लिपीटनी शुरू कर दी। जब धज्जियां एक गोल चेहरे की शक्ल इख्तियार कर गई तो इसने आंखों की जगह 2 सुराख कर दिए। यहाँ उसने 2 काली धज्जियां ठूंस दे, नीचे मुंह की जगह एक चौड़ा किट लगाया और इसमें एक सुर्ख कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बाहर रहने दिया, गोया ये इस गोल चेहरे की जुबान थी। फिर उसने एक लंबा से करता अपने बनाए हुए पतले को पहना दिया। इस काम से फारिग होकर उसने बाग के दरमियान में एक गड़ा खोदा जिसकी गहराई 2 फीट थी। जब गड़ा तैयार हो गया तो उसने लकड़ी के इस पतले को इस गड़े में खड़ा कर दिया और पावे से खाली जगह मिट्टी से भर दी। अब उसने 2 रहट के देखा ये पतला एक खौफनाक बेला की तरह लग रहा था। वो एक जगह छपकर परिंदों का इंतजार करने लगा। फिर उसने एक परिंदे को उधर आते देखा। परिंदा इस खौफनाक बिला को देखकर वापस भाग निकला था। बूढ़े माली ने इत्मीनान का सांस लिया और अंजीर और अंगूर के टोकरे छकले पर लाद के कस्बे की तरफ रवाना हो गया। भूख से बेताब परिंदे ने माली को कस्बे की जानिब जाते देखा तो वो फिर बाग की तरफ निकला। इसने देखा वो लंबी बिला अब भी बाग के वस्त में बाजू फैलाए खड़ी थी। वो बाग के ऊपर चक्कर काटने लगा। फिर वो बाग के किनारे वाले एक पीटर पर आ बिठा और चूकना नजरों से यास बिला को देखने लगा। फिर वो नीचे आया और तेज छूटिये से एक शाख से अंजीर ले आया और दूर एक ऊंचे दरख्त पर बैठकर निकल गया। इसने देखा कि वो बिला अपनी जगह बेहिस और हरकत खड़ी थी, सिर्फ उसके कपड़े हुआ से हल रहे थे। वो दोबारा नीचे आया और एक और अंजीर ले आया। इस बिला ने अब भी अपनी जगह से हरकत न की तो इसका हौसला बढ़ गया।